देश में शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जिसको द्रौपदी मुर्मू की जीत पर संदेह होगा। जीत पहले से निर्धारित थी, बस ये तय होना था कि ये जीत कितनी बड़ी होने वाली है। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज की गई। द्रौपदी मुर्मू के आवास पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई दी पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को बुके देकर बधाई दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी द्रौपदी मुर्मू से मिले और ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। बुके देकर उनको शुभकामनाएं दी गई। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव किया और ये दिन बीजेपी के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बात की जाती है अंत्योदय की, और दरअसल लोकतंत्र में यही अंत्योदय है कि एक आदिवासी महिला एक गांव से निकलकर देश के सर्वोच्च पायदान पर विराजित हो तो विश्व में संदेश जाता है कि हिंदुस्तान में क्यों नारी को पूजा जाता है। यह अपने आप में उन सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल है, एक वो स्वर्णिम अध्याय है जिसको आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी कि किस तरीके से संघर्षों के बीच में अपने परिवार के लोगों के हमेशा के लिए दूर चले जाने के बाद भी एक दौर जब वो डिप्रेशन में थी, उससे किस तरीके से वो निकली और फिर एक ऐसे सफर पर चली जो सीधा राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता था। देश को उनके 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मिल गई हैं। चुनाव उन्होंने भारी बहुमत से जीता है और इसमें किसी को शंका थी ही नहीं। बस ये देखना था कि उनको कितने मार्जिन के साथ जीत मिलती है। उनके खिलाफ यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा गया था। यशवंत सिन्हा ने अंतरात्मा की आवाज के तौर पर जीत के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेताओं ने अंतरात्मा की आवाज को सुना और आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए, क्योंकि जितने वोट विपक्ष के यशवंत सिन्हा गिन रहे थे उससे भी कहीं कम वोट उन्हें मिले हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। दरअसल इसको अंतरात्मा की आवाज इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जिनको लगा होगा कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, जिनको लगा होगा कि आदिवासियों के उत्थान में यह एक मील का पत्थर साबित होगा, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को खुले मन से समर्थन दिया, पार्टी की विचारधारा से इतर जाते हुए, क्योंकि ये लड़ाई विपक्ष ने विचारधारा की लड़ाई ही बताई थी। और इस लड़ाई में द्रौपदी मुर्मू न सिर्फ उनके दिल में जगह बना पाए जिन्होंने उनको मैदान में उतारा, बल्कि जो उनके खिलाफ थे वो भी उनके समर्थन में नजर आए और तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बुके भेंट कर देश के अगले राष्ट्रपति को शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बुके भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाई दी और देश ने 15वें राष्ट्रपति को चुन लिया है। मुंह मीठा उनका कराया गया। आतिशबाजियां जगह जगह नजर आई, जगह जगह मिठाइयां बांटी गई, ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई दी और जगह जगह नृत्य किए गए। जहां जैसी संस्कृति वहां वैसे नृत्य नजर आए। दरअसल जीत के लिए जो आंकड़ा चाहिए था वो करीब 5,43,000 वोट के आसपास था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने इससे कहीं ज्यादा वोट हासिल किए हैं। 3 चरण की मतगणना में 3,219 वोटों की गिनती की गई थी, यानी कि 8,38,839 वोट वैल्यू की कुल गणना की गई। द्रौपदी मुर्मू को अब तक 2,161 वोट मिले और इसकी वैल्यू अगर काउंट करेंगे तो वैल्यू होगी 5,77,777, जबकि यशवंत सिन्हा को लगभग आधे वोट मिले हैं, 1,058 वोट मिले हैं और इसकी वोट वैल्यू होती है 2,61,062, यानी कि लगभग
3 लाख के भारी वोट वैल्यू मार्जिन के साथ द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन की तरफ चल दी है। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे बहुत सा दर्द छिपा है। उन्होंने महज 3 साल के बच्चे को खोया। उन्होंने अपने एक युवा बेटे को 25 साल की उम्र में खो दिया। उन्होंने 2014 में अपने पति को खो दिया, लेकिन हौसला कभी नहीं खोया। और उनको जानने वाले कहते हैं कि जब उनके बेटे की अकाल मृत्यु हुई, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू की आंखों से कभी आंसू नहीं निकले। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे घर कोई रोते हुए ना आए, मुस्कुराते हुए आए। और यह वाकई में बताता है कि वो अंदर से कितनी मजबूत हो चली थी। उनके जीवन काल को हर किसी को पढ़ना चाहिए, किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरीके से संघर्ष से भरी एक जिंदगी सर्वोच्च पद तक पहुंच सकती है। बच्चों को उनकी कहानी पढ़ाई जानी चाहिए। आदिवासी बच्चियों को उनकी कहानी पढ़ाई जानी चाहिए, जिनको उनके परिवार वाले पढ़ने से रोकते हैं। जरा सोचिए, अपने गांव की इकलौती बेटी थी वो, जो स्कूल गई अपने वक्त में, और आज वही बेटी देश के सर्वोच्च पायदान पर है। द्रौपदी मुर्मू न सिर्फ सभी के लिए प्रेरणादायक, बल्कि एक वो सीख जो बच्चे बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए। बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना गरीब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 वक्त की रोटी है या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देश के किस प्रदेश के किस छोटे से जिले के छोटे से गांव के अंदर पैदा हुए। फर्क इससे पड़ता है कि आपके सपने बड़े होने चाहिए। उन सपनों को द्रौपदी मुर्मू ने जिया है, उनको जीवंत किया है। जिंदगी के अनेकों पड़ाव ऐसे आए जब वो लड़खड़ाई। जरा सोचिए, जिन्होंने अपने 25 साल के बेटे को अपनी आंखों के सामने अकाल मृत्यु के आगोश में हमेशा के लिए सोते हुए देखा होगा, उस मां पर क्या गुजरी होगी। लेकिन वो अपनी जिंदगी को, अपने दायित्व को समझती थी। वो आगे बढ़ी। 2010 में उन्होंने अपने बेटे को खोया था। 2014 में उन्होंने अपने पति को खो दिया, लेकिन इन सब से वो आगे लगातार बढ़ती रही। कुछ तस्वीरें हम आपको उनकी दिखा रहे हैं, जिन वो अपने बेटे के साथ भी नजर आ रही हैं। ओडिशा के मयूरभंज में मुर्मू का जन्म हुआ और क्लर्क की पोस्ट से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और वो जोर में बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, गांव बस्ती में तो बहुत बड़ी। रायरंगपुर से 2 बार बीजेपी विधायक रही। 2000 से 2002 तक वाणिज्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। उनके पॉलिटिकल करियर का एक आईना आपको बता रहे हैं। 2002 से 2004 तक और 2006 से 2009 तक बीजेपी एसटी मोर्चा की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। और आज वो जिम्मेदारी संभाल रही हैं पूरे राष्ट्र की। आज वो जिम्मेदारी संभाल रही हैं तीनों सेनाओं की। आज वो जिम्मेदारी संभाल रही हैं राष्ट्रपति की कुर्सी की। ये खूबसूरती है लोकतंत्र की, जिसमें अंत्योदय सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वो एक जीवंत परिभाषा है द्रौपदी मुर्मू के जीवन के जरिए। आज सोचिए, उन सपनों को वापस से द्रौपदी मुर्मू ने जिंदा कर दिया है, जो बच्चों ने देखे होंगे और शायद वो उनसे इसलिए दूर हो रहे होंगे कि किसी के पास पैसा नहीं होगा, कोई दूरस्थ गांव के अंदर होगा, किसी को लग रहा होगा कि कैसे इस बढ़ती दुनिया में वो कदम से कदम मिला पाएगा। आज उन सपनों को एक बार फिर से बूस्टर डोज मिली होगी। और यह संदेश देश में जाना चाहिए कि अगर सपने मजबूत, दृढ़ इच्छा शक्ति है, समाज के प्रति समर्पण है और राष्ट्र के प्रति भाव है, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। हालांकि इस दौरान बीजेपी ने जिस तरीके से
द्रौपदी मुर्मू को आगे किया, यह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण फैसला था। गृह मंत्री अमित शाह उनसे मिले, उनसे मुलाकात की और अब हम आपको सुनाते हैं कि द्रौपदी मुर्मू से जुड़े लोगों ने उनके बारे में क्या कुछ कहा। मसलन द्रौपदी मुर्मू के भाई ने उनके राष्ट्रपति बनने पर क्या कहा, द्रौपदी मुर्मू के भाई की पत्नी ने उनके राष्ट्रपति बनने पर क्या कहा, क्योंकि परिवार जो होता है ना, वो भावनाओं के ऊपर टिका होता है। भावनाएं उमड़ती हैं जब इस तरीके के फैसले होते हैं। जरा सुनिए किसी ने क्या कहा। दीदी राष्ट्रपति बन गया ना, उस चलते हम लोग बहुत मैं तो बहुत खुश में हूँ। कहे मेरा दीदी एक तो ट्रैवल एरिया से जाके वो राष्ट्रपति बन गया और मैं राष्ट्रपति का भैया का नाते हमको बहुत खुश है। खुशी का तो मतलब आप तो देख रहे हैं ना यहाँ का माहौल कैसे, मतलब सब मतलब झूम रहे हैं खुशी से और नाच गाना भी चल रहा है, फिर मिठाई उठाई भी बहुत बांट रहे हैं। तो आप तो देख रहे हो और मैं क्या बोलूँ, जैसे कि मतलब शब्द पे मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 1,65,664। इसमें मुर्मू जी को मिले हैं 812 वोट, जिनकी वैल्यू है 94,478 और श्री सिन्हा को मिले हैं 521 वोट, जिनकी वैल्यू है 71,186। इस तरह से अब तक का जो कुल टोटल बनता है 3,219 वैलिड वोट्स, जिनकी वैल्यू है 8,38,839। श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2,161 वोट, जिनकी वैल्यू है 5,77,777 और सिन्हा जी को मिले हैं 1,058 वोट, जिनकी वैल्यू है 2,61,062। एक महिला और वो भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली, जिन्होंने बहुत कष्ट अपने जीवन में सहे भी, ग्रामीण दूर सरूर गांव से ट्राइबल क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त करके शिक्षक से एक पार्षद से प्रेसिडेंट की पोस्ट तक आना, ये यात्रा बहुत कुछ कहती है। और ये संभव तभी है जब देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर भी मिल रहा है। एक बहुत सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ किया, आदिवासी क्षेत्र से, जनजाति बहुल क्षेत्र से, आज उनको देश का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस गौरव को प्रदान कराने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करवाने के लिए और उन सभी जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, उन सबको आगे लाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अमृत महोत्सव के इस अवसर पर यह देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने एक कर्तव्यनिष्ठ समाजसेवी, समर्पित जनसेवी, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और आज वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर निर्वाचित हो गई हैं। मैं आदरणीय बहन द्रौपदी मुर्मू जी, जो भाजपा गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनी और आज विजय प्राप्त की, मैं तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, अपनी ओर से, हर गरीब की ओर से, हर किसान की ओर से, हर मजदूर की ओर से, हर माता बहन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये देश के लिए